हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्वांटमी। आज हम इस वीडियो में हमारा रेशियो प्रपोर्शन का 10th पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो पहली बात तो इसका मतलब क्या होता है ये समझो। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी ए की क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो बी की क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, और अगर आपकी ए की क्वांटिटी कम होती है तो बी की क्वांटिटी भी कम होगी। मतलब ये ए और बी के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है, जिसमें अगर ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, और अगर ए कम होगा तो बी भी कम होगा। ठीक है। अब इसमें जो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, आप इसको हटा के एक कांस्टेंट लगा सकते हो। अगर आपको ये साइन हटाना है तो आप एक कांस्टेंट इसकी जगह लगा सकते हो, जिससे आप इसको a इज इक्वल टू के इंटू बी लिख सकते हो। मतलब जो ये साइन है प्रोपोर्शनैलिटी का, अगर आपने इसको हटा के कांस्टेंट के लगा दिया, तो आप a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b को आप a इज इक्वल टू के इंटू बी भी लिख सकते हो। अब मान लो मुझे k की वैल्यू 6 दी है, तो मैं लिख दूंगा a इज इक्वल टू 6b। ये मेरा आ गया। अब मैं जो भी बी की वैल्यू पुट करता जाऊंगा, उस हिसाब से मेरी ए की वैल्यू आती जाएगी। जैसे अगर मैंने बी की वैल्यू को 1 पुट किया तो मेरी ए की वैल्यू 6 आ जाएगी। अगर मैंने बी की वैल्यू को 2 पुट किया तो ए की वैल्यू मेरी 12 आ जाएगी। अगर मैंने बी को 3 पुट किया तो मेरी इसमें ए की वैल्यू 6 3 से 18 आ जाएगी। और सो ऑन, जो भी मैं बी को रखता जाऊंगा उस हिसाब से मेरा ये आता जाएगा। अब आप इसमें एक ट्रेंड देखना कि जैसे ही मैं बी को हट बढ़ाता जा रहा हूँ, 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, ए भी बढ़ रहा है। पहले 6 था, फिर 12 हो गया, फिर 18 हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जितना मैं इसमें बी को बढ़ाता जाऊंगा उतना ए मेरा बढ़ता जाएगा। तो ये मेरा एक कंसेप्ट हो गया। अब दूसरी चीज, अगर मैं आपसे बोलूं ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तो इसका मतलब है कि अगर मेरा ए बढ़ेगा तो यहाँ मेरा बी घटेगा, और अगर ए मेरा कम होगा तो मेरा बी बढ़ जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में उल्टा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर ए बढ़ रहा है तो बी घट रहा है, और अगर ए घट रहा है तो बी बढ़ रहा है। मतलब इसमें उल्टा रिलेशन आ रहा है ए और बी के बीच का। अब अगर इसमें भी मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं तो मैं एक कांस्टेंट के लगा सकता हूं, जिससे मैं इसको ए इज इक्वल टू के बाय बी लिख दूंगा। ठीक है। अब मान लो मुझे के की वैल्यू यहाँ पे भी 6 दी है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 6/b। अब इसमें भी जो जो मैं बी की वैल्यू जैसे रखता जाऊंगा उस हिसाब से मेरी ए की वैल्यू चेंज होती जाएगी। जैसे अगर मैंने बी की वैल्यू 1 रखी तो ए की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 6 आ गई। अगर मैंने बी की वैल्यू 2 रखी तो मेरी इसमें ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अगर मैंने बी की वैल्यू 3 रखी तो इसमें ए की वैल्यू मेरी 2 आ गई। तो इसमें भी अब आप एक ट्रेंड देखो, जैसे ही मैं बी को बढ़ाता जा रहा हूँ, 1 2 3 किया, ए की वैल्यू कम हो रही है। पहले 6 थी, फिर 3 हो गई, फिर और कम हो गई 2 हो गई। तो इसमें क्या है, जितना मैं बी को बढ़ाऊंगा उतनी मेरी ए की वैल्यू कम होगी, क्योंकि इसमें ए और बी के बीच में इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। तो ये आपके दो कंसेप्ट हो गए। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, a taxi service follows a billing system where passengers are charged a fixed booking fee along with an additional fare that depends directly on the distance traveled. Depends directly का मतलब है directly proportional. On one occasion, a passenger traveled 18 kilometer and was charged 306. On another occasion, the same passenger traveled 30 kilometer and was charged 450. If the same pricing structure is followed, then find the charge of 50 किलोमीटर, राइट। ठीक है। तो देखो, उसमें पहली चीज मुझे क्या क्या दी है, जो जो मुझे दिया है मैं वो लिख देता हूँ। इसमें मुझे दिया है जो टोटल फेयर है, उसमें एक तो मेरा फिक्स्ड चार्ज आ जाएगा, और एक मेरा ये एडिशनल चार्ज आ जाएगा। मतलब टोटल फेयर में फिक्स चार्ज प्लस एडिशनल चार्ज आ जाएगा। देन सेकंड चीज, जो मेरा एडिशनल चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस से, तो मैं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी लिख दूंगा। इसको मैं अगर हटाऊंगा तो ए इज इक्वल टू के इन टू डी लिख दूंगा। ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि इस साइन को आप हटा के कांस्टेंट लगा सकते हो, जिससे आप ऐसे लिख सकते हो। तो आपको जब भी क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाए प्रोपोर्शनैलिटी का, तो आप ये साइन हटा के एक कांस्टेंट लगा दोगे। तो ये आपका हो गया। फिर मुझे कुछ कुछ कंडीशन दी है। ऑन वन ओकेजन द पैसेंजर ट्रेवल्ड 18 किलोमीटर एंड वाज चार्ज 306। तो जो मेरा टोटल फेयर है 306 इज इक्वल टू फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज तो मेरा मैं लिख दूंगा। अब मेरे को वेरिएबल चार्ज निकालना है, तो वेरिएबल चार्ज इस इक्वेशन में पुट करके निकाल दूंगा मैं। जो मेरा सॉरी जो एडिशनल चार्ज है, तो एडिशनल चार्ज इज इक्वल टू के इंटू, और डी मेरा कितना है, 18 है।
डिस्टेंस डी है, 18 है, तो ए इज इक्वल टू 18K हो गया मेरा। तो पहला मेरा एडिशनल चार्ज कितना हो गया, 18K। तो 306 इज इक्वल टू एफ प्लस 18K, पहला इक्वेशन। फिर मुझे बोला है ऑन अनदर ओकेशन द सेम पैसेंजर ट्रेवल 30 किलोमीटर एंड वॉज चार्ज 450। तो 450 इज इक्वल टू फिक्स चार्ज प्लस, अब इसका भी आप एडिशनल चार्ज निकाल लो, ये 450 वाले का। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करता हूँ, ये वाली इक्वेशन में, तो जो मेरा एडिशनल चार्ज होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस इंटू के, और डिस्टेंस इसमें मेरा कितना है, 30 किलोमीटर। तो 30 इंटू के विच इज़ 30K। तो इसका मेरा एडिशनल चार्ज 30K आ गया, तो ये मेरा 30K हो गया। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लूँगा। माइनस किया तो ये साइन लगाया, एफ से एफ कट गया, 18K माइनस 30K विच इज माइनस 12K। देन 306 माइनस 450 कितना होता है, 150 माइनस 6 माइनस 144। माइनस 144 बाय माइनस 12 इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 12। अब के की वैल्यू मेरी 12 आ गई, मैं इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करके फिक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिक्स चार्ज की। तो 450 इज इक्वल टू फिक्स चार्ज प्लस 30 इंटू 12 कर लो, 30 इंटू 12, तो कितना आएगा, 12 3 ज़ा 36, 360। 450 इज इक्वल टू एफ प्लस 360। यहाँ इसको माइनस करोगे तो 450 माइनस 360 कितना आएगा, ये आ जाएगा 90। तो मेरा फिक्स चार्ज कितना हो गया, 90 हो गया। अब मुझे ये के की वैल्यू मिल गई है, फिक्स चार्ज की वैल्यू मिल गई है, तो अब मुझे जो बोलेगा मैं निकाल लूंगा। मुझे क्या बोला है, 50 किलोमीटर राइड का चार्ज बताओ। तो 50 किलोमीटर राइड का हम बता देते हैं, जो मेरा टोटल होगा वो क्या होगा, फिक्स प्लस वेरिएबल, प्लस वेरिएबल। अब वेरिएबल मेरा क्या है, वेरिएबल मेरा क्या होता है, के इंटू डी। अब के की वैल्यू 12 है और डिस्टेंस की मुझे वैल्यू कितनी बोली है, 50 बोली है। तो 12 इंटू 5 60, तो 90 प्लस 600, तो टोटल मेरा कितना आ गया, 690 आ गया। ये मेरा आंसर आ गया। तो इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें जो जो हमको बोला था कंडीशन कि टोटल इज इक्वल टू फिक्स प्लस एडिशनल, देन मुझे प्रोपोर्शनैलिटी का कुछ ये रिलेशन दिया था, तो मैं इसको सिंबल को हटा के कांस्टेंट लगा दूंगा, तो ए इज इक्वल टू के डी बोल निकाल लिया मैंने। फिर मुझे इसमें जो जो कंडीशन दी थी उस हिसाब से मैंने इक्वेशंस बना दी, उसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल दी, तो ये मेरा हो गया। अब एक ऐसा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देखिए। A music streaming platform charges its users a monthly bill comprising two components, a fixed subscription fee and a listening charge that varies directly with the number of hours of music streamed during the month. In 1 month, a user streamed 120 hours of music and was billed 1560. In another month, the same user streamed 200 hours and was billed 2200. Find the fixed monthly subscription fee charged by the platform. ठीक है, तो देखो इसमें मुझे दो चीज़ें दी हैं। पहला तो मेरा जो टोटल चार्ज होगा उसमें मेरा एक फिक्स्ड चार्ज आ जाएगा, फिक्स्ड फी, और एक मेरा इसमें आ जाएगा लिसनिंग चार्ज, इसको मैं एल कर देता हूँ। एक मेरा टोटल जो चार्ज है उसमें एक तो मेरा फिक्स फी आ गया और एक मेरा लिसनिंग चार्ज आ गया। दूसरी चीज़ मुझे दी है, जो मेरा लिसनिंग चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ म्यूजिक स्ट्रीम्ड। तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन लिख देता हूँ मैं, या एन, सॉरी एन ना लिख के मैं इसको मान लो एच लिख देता हूँ, नंबर ऑफ आवर्स। तो मैं ये साइन हटाऊंगा तो एल इज इक्वल टू के इंटू एच आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये मेरा आ गया। फिर मुझे कुछ कुछ कंडीशन दी है। इन 1 मंथ अ यूजर स्ट्रीम्ड 120 आवर्स ऑफ म्यूजिक एंड वाज बिल्ड 1560। तो मेरा टोटल 1560 इज इक्वल टू मेरा फिक्स चार्ज पहले तो। फिर मैं अपना लिसनिंग चार्ज निकाल लूंगा। लिसनिंग चार्ज अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो जो मेरा एल है इज इक्वल टू एच, एच मेरा कितना दिया है, 120 आवर्स, तो 120 इंटू के विच इज़ 120 के। तो इसका मेरा लिसनिंग चार्ज कितना आ गया, 120 के आ गया, तो मैंने ये लिख दिया। फिर मुझे बोला है इन अनदर मंथ द सेम यूजर स्ट्रीम 200 आवर्स एंड वॉज चार्ज 2200। तो 2200 इज इक्वल टू फिक्स चार्ज प्लस, अब मैं इसका अगर लिसनिंग चार्ज निकालूं तो एल इज इक्वल टू, यहाँ मेरा एच कितना है, 200 है, इंटू के, तो इसका मेरा 200 के आ गया, तो एफ प्लस 200 के। इसको मैं दोनों को माइनस कर लूंगा,
इसको मैं करूँगा तो एफ एफ कट जाएगा, ये मेरा 120 माइनस 200 माइनस 80 के इज इक्वल टू, ये मैं करूँगा तो कितना आएगा 40 माइनस 640, ये कट गया, 0 से 0 कट गया और 8 से 8 कट गया, तो मेरी के की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब मान लो मैंने सेकेंड इक्वेशन में पुट किया इसको, तो 2200 इज इक्वल टू एफ प्लस 200 इंटू 8 विच इज 1600, 200 इंटू 8 करोगे तो 1600 आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा मेरा फिक्स चार्ज 600। अब मुझसे इसमें पूछा क्या है, मुझसे बोला है फाइंड द फिक्स्ड मंथली सब्सक्रिप्शन, तो मेरा ये कितना आ गया 600 इज माई आंसर, तो ये मेरा हो गया। ठीक है, तो अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। अब इसका एक फाइनल को हम क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे आपको एक और क्लैरिटी आएगी इसकी। देखिए हाँ, अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज को आप देखिएगा अच्छे से। A jeweler owns a diamond whose price is directly proportional to the square of its weight. The diamond accidentally breaks into 4 smaller pieces whose weight are in the ratio 1 is to 2 is to 3 is to 4. After selling all 4 pieces separately, the jeweler incurs a loss of 70,000 compared to the value of original unbroken diamond. Find the original price of the diamond। ठीक है, तो देखो पहला तो मुझे बोला है जो प्राइस होगा वो डायरेक्टली वेरी करेगा वेट के स्क्वायर से, इसमें मुझे बोला है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, तो मैंने लिख दिया। अब मैंने जैसे आपको बताया कि इस साइन को हटाओगे तो एक के कांस्टेंट लगा दोगे, P इज इक्वल टू के डब्ल्यू स्क्वायर। फिर मुझे बोला है वो जो डायमंड था वो 4 पीसेस में टूट गया, मतलब और उसके वेट्स का मुझे रेशियो दे दिया है। तो अब मैं जब ये रेशियो का साइन हटाऊंगा तो मैं एक वेरिएबल लगा सकता हूँ x, मान लो मैंने x वेरिएबल लगाया तो मैं इसको x 2x 3x 4x बोल सकता हूँ। तो मेरा मान लो पहला जो पीस है उसका वेट मेरा x है, दूसरा जो पीस है मेरा उसका वेट मैं 2x बोल देता हूँ, तीसरा जो मेरा ये पीस है उसको मैं 3x बोल देता हूँ, और जो मेरा फोर्थ पीस है उसको मैं 4x बोल देता हूँ। अब मेरे इन सब की वेट आ गए, अब मैं इन सब के प्राइजेस निकाल लेता हूँ। मुझे क्या बोला है वेट के डब्ल्यू स्क्वायर, तो प्राइस 1 इज इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, वेट कितना है मेरा x, तो के इंटू एक्स स्क्वायर पहला प्राइस। फिर मेरा प्राइस टू इज इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू स्क्वायर विच इज 2x, तो के इंटू 2x का होल स्क्वायर विच इज 4x स्क्वायर। देन प्राइस 3 के इंटू 3x का होल स्क्वायर विच इज के 9x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर करोगे 9x स्क्वायर आएगा। देन मेरी प्राइस 4 है मेरी के इंटू 4x का होल स्क्वायर विच इज के 16x स्क्वायर। अब मैंने इन सब का मेरा प्राइस आ गया, अब मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, मतलब टोटल प्राइस कितना होगा इसका 16 प्लस 9 25, 25 4 29 और ये 30 एक्स स्क्वायर के 30x स्क्वायर। तो मुझे टोटल मैं सबको बेचूंगा तो मेरा इतना प्राइस आएगा। अब मुझे बोला है आफ्टर सेलिंग ऑल पीसेस सेपरेटली द ज्वेलर इंक्योर्स अ लॉस ऑफ 70,000 compared to the value of the original unbroken diamond, find the original price of the diamond। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि मैंने जैसे क्या है मेरे जो टूटे हुए पीसेस थे मैंने उसको इस कॉस्ट में बेचा, लेकिन इसमें मेरे को 70,000 का लॉस हुआ है कंपेयर टू अगर मैं जुड़ा हुआ डायमंड बेचता। समझ रहे हो, ये मैंने ये सारे पीसेस बेचे, इसमें मेरे को 70,000 का लॉस हो रहा है कंपेयर टू अगर मैं ओरिजिनल जो मेरा जोड़ा हुआ डायमंड है वो अगर वो मैं बेचता तो मेरे को 70,000 ज्यादा मिलते। इसका मतलब ये है। तो अगर तो देखो इसका तो मेरा प्राइस आ गया, अब मैं जो मेरा कंप्लीट डायमंड है एक बार मैं उसका प्राइस भी निकाल लेता हूँ। तो मेरा कंप्लीट डायमंड का पहले बात तो वेट कितना होगा, x 2x 3x 4x को प्लस करोगे तो 10x आएगा। तो कंप्लीट अगर मैं डायमंड देखूँ तो उसका मेरा वेट है 10x, अगर मैं उसका प्राइस निकालूं तो कितना होगा k इंटू 10x का होल स्क्वायर विच इज k 100x स्क्वायर। मतलब अगर मैं पूरा डायमंड बेचता तो मुझे इतना प्राइस मिलता, लेकिन मैंने टूटे हुए डायमंड्स बेचे तो मुझे इतना प्राइस मिला, और इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 70,000 आ रहा है। तो उसका डिफरेंस पहले हम ऐसे निकाल लेते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं, के 100x स्क्वायर माइनस के 30x स्क्वायर इज इक्वल टू 70,000, के 70x स्क्वायर इज इक्वल टू
70,000। इससे आप इसको काटोगे तो ये 1000 आ जाएगा। तो मेरी के एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1000। अब मुझे बोला फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डायमंड। तो अगर मैं मेरा ओरिजिनल प्राइस कितना है, के 100x²। अब मुझे के एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो दी है, तो मैं क्या करूंगा, 1000 × 100 कर दूंगा। हाँ ना, मतलब के एक्स स्क्वायर की तो वैल्यू मुझे ये 1000 दी हुई है, तो 1000 × 100 कर दोगे तो ये मेरा आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आप ये 3 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, आज हमारा चैप्टर ओवर हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए बाय।